दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे अंदरूनी शक्तियों का विकास करती है, यानी कि स्टेमिना पावर को बढ़ाती हैं। और ये आयुर्वेदिक औषधियाँ पूर्ण रूप से सेफ हैं। तो दोस्तों ये कौन सी औषधियाँ हैं, इनका सेवन कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और कितने दिनों तक करना है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, दोस्तों ये हमारी जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं इनका ह्रास कैसे होता है? इनकी कमज़ोरी क्यों आती है? इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों आज के समय में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके अंदर 30 साल 25 साल के अंदर ही स्टेमिना पावर कम हो जाती है। दोस्तों इन स्टेमिना पावर को बढ़ाने वाली ऐसी ही कुछ औषधियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों इन औषधियों के बारे में जानने के पहले कुछ बातों को और आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र को ध्यान देना होगा। यानी कि आपका लीवर, छोटी आँत, बड़ी आँत, किडनी ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अब इनको दूषित करने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें आपको नहीं खाना है। जो भी खाद्य पदार्थ है इनका सेवन नहीं करना है। जैसे बाज़ार की तली भुनी हुई चीज़ें हमें खाने से बचना चाहिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी ये चीज़ें हैं, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे चिप्स हो, पापड़ हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज़ हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर वो मीठी हैं तो किससे बनती हैं? चीनी से बनती हैं। अगर वो तीखी चीज़ है तो दोस्तों उसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ से बनती है दोस्तों ये सारी चीज़ें मैदे से बनती हैं, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। और ये जितनी भी चीज़ों का नाम हमने लिया ये सारी चीज़ें वेस्ट पदार्थ हैं। और दोस्तों उसके बाद कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। तो ये सारी चीज़ें सुबह से शाम तक हम कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं और इसके वेस्ट पदार्थ जाके हमारी आँतों में चिपकते हैं। धीरे-धीरे वहाँ एक मोटी लेयर बन जाती है और फिर आगे चल के यही मोटी लेयर कब्ज़ का कारण बनती है। जब कब्ज़ होती है, लैट्रिन आपको नहीं सही से होती है, टाइट लैट्रिन होती है, तब दोस्तों हर एक बीमारी जन्म लेती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। अपने डाइट को आप नेचुरल तरीका रखिए, नेचुरल चीज़ों को खाइए जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करिए। इनमें दोस्तों भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। और दिनचर्या का हमेशा ध्यान दीजिए, समय से खाना खाइए, समय से सोइए और चिंता मुक्त रहने का प्रयास करिए। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए। हमेशा मेडिटेशन करने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। कभी भी हमारे अंदर निराशा की भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसी दिनचर्या रखिए दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। चलिए उन औषधियों के बारे में, अगर आप इतने रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप जान लीजिए आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। बीमारी छू नहीं पाएगी, ना आपके अंदर की कोई स्टेमिना पावर कम होगी। चलिए जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, जो हमारी स्टेमिना पावर यानी अंदरूनी शक्तियों का विकास करती है। उनमें से सबसे पहली औषधि है दोस्तों, जो है वो है शिलाजीत। शिलाजीत एक चमत्कारी औषधि है, चमत्कारी औषधि है। दोस्तों ये शिलाजीत आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मार्केट में कैप्सूल रूप में आपको मिलता है। जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उसी कंपनी का आप लीजिए। 250 एमजी में और 500 एमजी में इसका कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों 250 या 500 एमजी जो भी आप कैप्सूल लेंगे इसको सुबह-शाम आप ले सकते हैं दूध के साथ, गरम दूध के साथ। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल यूज़ मत करना। पैकेट का दूध सेफ नहीं है। घर के दूध मिले या आपके पास पड़ोस किसी के यहाँ गाय-भैंस का दूध मिलता हो तो उसी दूध का प्रयोग करिएगा। तो दोस्तों कितने दिन तक करना चाहिए? कम से कम 21 दिन तक।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक दोनों तरीका आप आज़मा सकते हैं। जैसे आपके अंदर कमज़ोरी हो, तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी औषधि है जो सबसे शक्तिशाली औषधि है आयुर्वेद की, वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं, सबसे शक्तिशाली। ये दोस्तों हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, डिप्रेशन को दूर करती है, लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद है और मांसपेशियों यानी नसों की कमज़ोरी को भी दूर करती है अश्वगंधा। और सबसे सस्ती, सबसे अच्छी है। दोस्तों अगर आप अश्वगंधा का पाउडर लेते हैं तो ₹150 से 100 ग्राम से लेकर के ₹200 में 100 ग्राम, बहुत अलग-अलग रेट को आपको अलग-अलग कंपनियों के मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसकी साबुत जड़ी लेते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान से साबुत जड़ी लेते हैं तो दोस्तों ये जड़ी आपको ₹400 ₹500 किलो मिल जाएगी। इसे लाइए, सुखवाइए, उसके बाद घर पे पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना के किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। बस इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। पाउडर का सेवन कैसे करना है? दोस्तों 1-1 चम्मच अगर आप लेना चाहते हैं, एक बार लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच, मतलब 1 दिन की जो इसकी डोज़ है, वो 5 ग्राम से 6 ग्राम है। इसे आप एक बार में भी ले सकते हैं या डिवाइड डोज़ करके यानी सुबह-शाम में भी ले सकते हैं। सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद गर्म दूध के साथ लीजिए, सबसे फ़ायदेमंद है। लेकिन रात को जब इसके सेवन करिएगा तो दोस्तों उस दिन रात का खाना एकदम हल्का खाइएगा और दिन डूबने के पहले खाना खा लीजिएगा। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमने हर एक वीडियो में बताया है। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, फिर रात में दोस्तों ये इसी अश्वगंधा पाउडर को आधा चम्मच और 1 गिलास दूध में मिला कर के आप रात में लीजिए। कितने दिन तक लेना है? कम से कम 21 दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लीजिए, फर्स्ट क्लास रिज़ल्ट आपको मिलेगा। शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, स्टेमिना पावर खत्म आपकी जो है बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ योगा भी करिएगा। अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों दंड बैठक रोज़ करिए। कम से कम 100 से 200 दंड बैठक आप रोज़ करिए, उठिए, बैठिए। ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है सेक्सुअल पावर बढ़ाने में। यह योगा बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे आप कर सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों, वो है सफ़ेद मूँगफली और शतावरी। ये दोनों ही औषधियाँ बड़ी ही गुणकारी हैं, बड़ी ही शक्तिशाली औषधियाँ हैं। तो दोस्तों इन औषधियों का भी आप सेवन कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अश्वगंधा, सफ़ेद मूँगफली, शतावरी, इसी तरह से कुछ और औषधियाँ आती हैं, जो सबसे शक्तिशाली होती हैं। उन्हें लेकर के आप बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना कर के आप रख लीजिए। उसी में से आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम ले सकते हैं या 1 चम्मच एक बार ले सकते हैं। तो ये औषधियाँ बड़ी ही गुणकारी हैं। दोस्तों ऐसे ही और औषधियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, किस औषधि के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। या दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर की है, इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।